हे गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग सक्सेस IQ। आज है 8 नवंबर। आज का जो भी इंपॉर्टेंट बुक है सारा का सारा द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से कवर किया गया। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है, 4-5 मिनट का है ना, इससे ज़्यादा का होता ही नहीं है। और उसमें भी मोर देन 20 बुक ऐप डेली का रहता है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो का पूरा अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही ज़्यादा शानदार सेशन होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ, जिसमें ये बताया गया है कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है ना तो मेहनत पर विश्वास करें, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती। सही बात है यार। अगर मेहनत ढंग से किया जाए ना, ठीक है, तो सब कुछ सफल हो सकता है ना। क्योंकि हम लोग किस्मत के भरोसे कहाँ रहते हैं। जैसे जुआ होता है, सट्टाबाजी होता है ना, कैसीनो होता है, वहाँ पर सोचते हैं अरे मेरा किस्मत सही है तो हम करोड़ रुपया जीत जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आपका मेहनत सही है ना यार, तो फिक्स है, उसमें श्योरिटी ज़्यादा रहता है ना। किस्मत तो मतलब किस्मत भी किस्मत से आता है ना। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ पे डिप्रिशिएशन, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब था मूल्य ह्रास। मतलब कोई भी जो वैल्यूएबल चीज़ है ना, ठीक है, उसका वैल्यू में ना मतलब डाउन हो जाता है, उसका प्राइस जो कम होने लगता है ना, उसी को डिप्रिशिएशन कहा जाता है। आउटलुक जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है लाइकली फ्यूचर सिचुएशन। मतलब फ्यूचर में क्या कैसा होने वाला है ना, ठीक है, उसके बारे में पता चलता है, उसी को आउटलुक कहा जाता है। टेनुअस एडजेक्टिव इसका मतलब है वेरी वीक, मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम पूरा कमज़ोर हो जाता है ना, ठीक है। अनसर्टेन रहता है, अनिश्चित रहता है, उसी को भी टेनुअस कहा जाता है। फॉग जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है कन्फ्यूज और अनसर्टेन स्टेट जो रहता है ना, मतलब एकदम कन्फ्यूज आ गया एकदम पूरा, है ना। जैसे PK मूवी में देखें, एकदम आमिर खान कन्फ्यूज आ जाता, बोलते हैं एकदम बिल्कुल कन्फ्यूज आ गए हैं, कहाँ गलत है कहाँ सही है कुछ अता पता नहीं चलता, उसी को फॉग कहा जाता है एकदम। डिग्निटी जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है जो मान मर्यादा गरिमा होता है ना, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ एक्सट्रीम और रिस्पेक्ट, उसी को डिग्निटी कहा जाता है। इनकम्बेंट जो कि एक नाउन है इसका मतलब होता है पदाधिकारी। मतलब अ पर्सन हु इज कैंटीन ऑफिशियल पोजीशन पे जो रहता है ना, उसी को इनकम्बेंट कहा जाता है। डॉक्ट्राइन एक जो प्रिंसिपल होता है ना, उसी को डॉक्ट्राइन कहा जाता है। सिद्धांत वगैरह सेट ऑफ प्रिंसिपल या फिर बिलीव्स, है ना। एक बात बताऊँ यहाँ पे, जैसे प्रिंसिपल का जो स्पेलिंग होता है ना, PRINCIPLE, अगर लास्ट में रहता है तो उसका मतलब होता है सिद्धांत। और PAL होता है ना लास्ट में, ठीक है, उसका मतलब होता है जो प्रिंसिपल स्कूल कॉलेज का जो रहता है ना, उसी को कहते हैं। और कन्फ्रंटेशन जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है आमना सामना एकदम पूरा, है ना। जैसे ये एक इधर से दूसरा इधर से, आमना सामना जो रहता है ना, उसी को कन्फ्रंटेशन कहा जाता है। रिलक्टेंस जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है अनविलिंग टू डू समथिंग, मतलब किसी कार्य के प्रति अनिच्छा जाहिर करना होता है ना, उसी को रिलक्टेंस कहा जाता है। एसेंट जो कि है एक नाउन जिसका मतलब होता है ऑफिशियल एग्रीमेंट टू डू, मतलब कोई भी काम करने के लिए अगर ऑफिशियली रूप से मतलब एग्रीमेंट अगर किया, मतलब एग्रीमेंट अगर हो जाता है ना, या फिर अप्रूवल हो जाता है ना, ठीक है, उसको एसेंट, मतलब सहमति एक तो बोल सकते हैं, आधिकारिक स्वीकृति, उसी को एसेंट कहा जाता है। अनपैलेटेबल एक एडजेक्टिव, इसका मतलब तो अरुचिकर, मतलब जहाँ पे आपका ना मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है ना। अनप्लीजेंट टू थिंक और एक्सेप्ट एकदम, है ना, मतलब किसी के बारे में मतलब जहाँ पे आपका ध्यान ही इंटरेस्ट ही नहीं है ना, उसी को अनपैलेटेबल कहता है। याम जो कि एक नाउन है इसका मतलब होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एक्टिविटी, मतलब जहाँ पे आपका रुचि है ना, ठीक है, उसी को याम कहा जाता है। और बाइपोलर जो कि है एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग टू कम्प्लीटली अपोजिंग पार्ट्स और ग्रुप, जैसे दोनों ना मतलब एक दूसरे के अपोज में है ना, अगर वो एक साथ इन्वॉल्व हो जाता है ना, उसी को बाइपोलर कहा जाता है। मतलब पोल, है ना, दो बाई मतलब होता है दो पोल एक साथ जुड़ना, है ना। एफोरिया जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग और हैप्पीनेस, एकदम जो खुश वाला जो वाइब्स रहता है ना, खुशी वाला एकदम प्रसन्नता का अतिरेक, उसी को एफोरिया कहा जाता है। इम्फेटिक जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विथ अ वेरी क्लियर रिजल्ट डेट नो वन कैन आर्गू अबाउट, मतलब एकदम जो क्लियर रिजल्ट रहता है ना, ठीक है, सुनिश्चित रहता है, फिक्स रहता है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में ना शुरू से एकदम पूरा टॉप आते आ रहा है, मतलब हर कोई जानता है कि अरे ये तो टॉप करेगा ही करेगा, है ना, तो उसका एकदम सुनिश्चित हो जाता है प्रभी, तो वहाँ पे कहीं कोई आर्गू नहीं करता है। लेकिन अगर एकदम जो फेलियर रहता है वो अगर टॉप होना हो जाए तो ब्लेम टीचर के ऊपर ही लगेगा, यही जानबूझ का मार्क्स दिया गया है इसी के द्वारा, है ना, इसी को इम्फेटिक आ जाता है। फिजलिंग आउट जो कि है एक फिजलिंग आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू ग्रेजुअली इन ऑफन इन अ डिसअपॉइंटिंग और वीक वे, एकदम पूरा
धीरे 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 ख़त्म हो जाना है ना, ठीक है, उसी को फिजलिंग आउट कहा जाता है। हार्पिंग ऑन जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू टॉक और कंप्लेन अबाउट समथिंग। मेरे मतलब किसी चीज़ के बारे में ना बहुत बार एकदम पूरा कंप्लेन कर देना, उसी को हार्पिंग ऑन कहा जाता है। ब्लिस्टरिंग एक एडजेक्टिव इसका मतलब वेरी स्ट्रांग, और एक्सट्रीम तो बहुत ज़्यादा जो मजबूत रहता है ना, ठीक है, उसी को ब्लिस्टरिंग कहा जाता है। एक्यूमेन जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और जज समथिंग, मतलब वेरी क्विकली एकदम क्लियरली, मतलब किसी चीज़ को ना समझने का क्षमता जो रहता है वो जल्दी एकदम होता है ना, किसी के पास ऐसा क्षमता होता है ना, उसे एक्यूमेन कहा जाता है। मतलब आप जल्दी कोई चीज़ को बात को समझ लेते हैं, परख लेते हैं, एक्यूमेन कहा जाता है। टू द फोर जो कि एक फ्रेज है इसका मतलब होता है टू पब्लिक अटेंशन जो रहता है ना, ठीक है, और इंटो इंटू है नोटिसेबल पोजीशन वगैरह के बारे में भी रहता है, उसी को टू द फोर कहा जाता है। तो कल यही रात का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट पे लिख के जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उससे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड कीप वॉचिंग सक्सेस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।